तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने आधे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब आते हैं हम सैम्पल पेपर में। ठीक है, तो हमें क्या देगा, गिवन फ्लो क्वांटम मेथड्स देयर मोड्स ऑफ एक्शन सिलेक्शन द करेक्ट मैचिंग या मैच। ठीक है, ये मेथड्स है हमारे पास, ये मेड ऑफ एक्शन है। ठीक है, ये 1 1 है। तो कॉन्डम्स क्या है, अब सोचो कॉन्डम्स क्या है। मेंट कंटेंट नो स्पर्म या प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, प्रिवेंट ओव्यूलेशन या ओवम अवेलेबल टू रिच फॉलिकल्स। तो मुझे बताओ अब क्या होगा इसमें। सोचो थोड़ा सा कि जो इवेल्यूशन डक्स है वो कहाँ आएगा। तो दिमाग लगाओ ना थोड़ा थोड़ा भाई। जैसे कॉन्डम्स क्या है, प्रिवेंट ही तो कर रहा है वो। हमने पढ़ा तो तब प्रिवेंट कर रहा है भाई वो, किसी स्पर्म को सर्वेक्स में ना जाने के लिए। ठीक है, तो पहले का तो ये हो जाएगा ए यहाँ से। ठीक है, अब दूसरा क्या है, वैसा ट्यूब ओवम नॉट एबल टू द रिच फोनिकल ट्यूब, नहीं ये नहीं है। प्रिवेंट ओवुलेशन नहीं, ये हमने देख ही लिया। इस सीमन कंटेंट नो स्पर्म, वैसे ट्यूब मतलब कि जो सीमन है वो स्पर्म में जा नहीं सकता क्योंकि वैसे ट्यूब ने कट कर रखी है, तो इसलिए ये हो गया बी। अब पिल्स तो सिर्फ ओवुलेशन को ही तो प्रिवेंट करेगी, यहाँ सी, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। ए का है थर्ड, ए का है थर्ड, ए का थर्ड है, बी का है फोर्थ, तो सीधा सीधा ऑप्शन बन रहा है सी। ठीक है, सीधा सीधा ऑप्शन क्या बन रहा है, सी। सबने इतने इतने ध्यान दिया। ये क्वेश्चन देखो, ये रह गए थे, ये जी आर टी वी आर टी सबको आता है ना, ये कैसे रह गई। तो पहले केस बेस कर लेते हैं, नहीं पहले केस बेस कर लेते हैं। जैसे देखो, इसको देख लो, ये भी सेम ऐसे एमसीक्यू है ना। अब बताओ गिफ्ट को क्या है, मतलब वो ट्रांसफर कराया या फिर इंजेक्शन, सीधा सीधा इंजेक्ट कराया डायरेक्टली इनटू स्पर्म, ये हो गया थर्ड। तो ए का थर्ड देखो कहाँ है, सॉरी ट्रांसफर अर्ली एम्ब्रियो टू फॉलिकल, ए का फोर्थ, फोर्थ एस बी एस आई इंट्रा साइटोसेमिनेसल थर्ड, तो सीधा सीधा ऑप्शन है इसका सी। ठीक है, केस बेस देखो अब। The so-called test tube baby are produced by the technical of in intrafertilization in the form of assistance reproductive technology ART. This step of introduce the emissions of groomers considerable is no woman secondary use set of labulations. ठीक है, सेकेंड यूसाइड होगी इसकी। प्रिवेंट ठीक है, तो प्रिवेंट करते हैं, कहाँ गया है क्वेश्चन, हाँ ये रहा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड डोनर स्पर्म, ठीक है, इंस्टीट्यूटेड ऑफ वुमन, ठीक है, ये भी वही है। तो क्वेश्चन देखते हैं अब इसके। द रीजन ऑफ फॉर यूजिंग द अबोट टेक्नोलॉजी इज, ठीक है, तो इसका हमें चूज करके होता है ना कि कौन कौन सी स्टेटमेंट एब्नॉर्मल है। ठीक है, तो देयर मे बी इंटेक्टल मोलैरिटी ऑफ स्पर्मेटोसाइट, यस। There may be osteogenesis of using tubing, no. There may be
अंडर डेवलपिंग ओवरी, यस। इस कैनाल वेजिनिकल, नो। तो तीसरा और फर्स्ट जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। ऐसे सही है मतलब। अब पढ़ते गेनोट्रोफिक इन दी अबोव टेक्निक आर एडमिटेशन टू दी ह्यूमन टू ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया मेरा, वो ऑप्शन गलत हो गया। इसमें ये नहीं है, पहले तो ठीक था हमारे पास, मतलब कि जो थर्ड है गलत है, वैसे ट्यूब में बनता है वो। तो सी ऑप्शन सही है इसका, गलत हो गया था, ठीक है। सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान क्वेश्चन पे ध्यान दिया था। तो गोर्नल्स इन दी एफएमएस टेक्नोलॉजी आर यूज टू ह्यूमंस इंटू सिक्योरिटी। अब क्या है पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ ओवी फोनिकल या ग्रोथ ऑफ वेरिएंट फोनिकल, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम नहीं, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस लूटियम नहीं, ग्रोथ ऑफ वेरिगन नहीं, फॉर्मेशन ही तो होगा, ग्रोथ थोड़ी ना होगी यार भाई। तो इसका ऑप्शन है ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दी ओवम है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, एज एस्पेरेटेड यूजिंग लेप्रोकॉपी फ्रॉम। अब कहाँ कॉपी होगी इसकी, कहाँ होगी, प्राइमरी फॉलिकल में या सेकेंडरी फॉलिकल में या ग्राफिकन फॉलिकल में या कॉर्पस लूटियम्स में। सिंपली सिंपली बात है, प्राइमरी में तो होने की नहीं, सेकेंडरी में भी नहीं होने की, सीधी सीधी क्या है, ग्राफिकन फॉलिकल में होगी। ठीक है, जब दो स्पर्म निकलता है सेकेंड साइड कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट अगला देखो, इन दी अबव केस इन स्पर्म कॉन्टिन्यूस मटेरियल्स ऑफ हस्बैंड एक्स, ठीक है, जो लेस देन 20 मिलियंस ऑफ मिलियन एंड ऑफ द हस्बैंड वाइज फाउंड ऑफ 300 मिलियंस मिली आउट ऑफ टेयर टू हस्बैंड इज हस्बैंड वाइज रिलेटेड टू मेडिकल पार्टिसिपेटेड विल बी। अब किससे करेगी, तो ICI एंड गिफ्ट, हाँ, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ना कि पहले GIT। ये भी ऑप्शन सही है, पर इसमें ऑप्शन क्या अपोजिट कर रखे, ये ऑप्शन दोनों तो नीचे के पूरे ही गलत है, ठीक है। जनरली बिफोर द इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हुई काम में दिया, वुमन इज डेट्स प्रेगनेंसी दी प्रोस्टिट्यूट टू मेक एंडोमेटेरियम पे तो होगी यार, ये सिंपली याद रखो करो 2-3 बार, ठीक है। द टेक्नोलॉजी दैट कुड बी यूज टू इम्प्लांट द एम्ब्रियो इन केस ऑफ वेटिंग टू वुमेन ब्लॉकेड एज यू, कहाँ ब्लॉक होगी, IUT में तो ब्लॉक होगी भाई, ठीक है। सबने किया था ना क्वेश्चन, ठीक है, अब आ जाओ सैंपल पेपर में, ठीक है। तो अब देखो क्या बता रहे हैं अब ये, द लेक्टो इज नेचुरली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन या फिर इंक्रीज द फाइटोसिस स्पर्म। तो ये समझो कि जैसे अब मैं एक चीज़ ले रहा हूँ, ठीक है, वो लेक्टिफेरस है, तो इसमें क्या है, मतलब कि जो ये है, ये तो पहले वाला तो ऑप्शन सही बता रहा है, तो ये तो सही बात की। अब दूसरा का रीजन देखते हैं, इट इंक्रीज दी फोटो, अरे इंक्रीज फोटोलिस्पम कहाँ से आ गया इसमें भाई, लैक्टोज में, तो ये तो भाई पूरा ही गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी, ठीक है। ऐसे पहचानने ये क्वेश्चन को, द साइली इज एन ओरल कॉन्सेप्शन फॉर फीमेल कॉन्ट्रास्ट एस प्रोटीन, हाँ सही है ये, एंड इट इज़ द ओस ऑफ वन पिल्स इन वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, नहीं ये गलत है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मैंने बताया था पिछली वीडियो में क्यों ऐसे करते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द कॉपर आयरन इन एन IUD इज टू
इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म नहीं, डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म नहीं, मेक द यूथरस अनस्टेबल फॉर प्लांटेशन नहीं, मेक द सर्विक्स हॉस्टल टू द स्पर्म यस। ये थे बस, ऐसे 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 करते हैं। पहले पूरे ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं फिर करते हैं, ठीक है। द स्टेट ओ द composition and principle of oral pills as contraceptive measure taking for example for साइली। अब साइली का एग्जाम्पल बताओ एक कौन सा चैप्टर में, तो क्या एग्जाम्पल था साइली का? सोचो थोड़ा सा, क्या इफेक्ट था भाई? अरे भाई CDRI, इतना सा सिंपल सा है भाई, कितना सोचते हो यार तुम। तो ये 5 नंबर का देखो, मेडिकल टर्मिनेशन में, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, इन ललिता एज अनएक्सपेक्टेड देयर फर्स्ट चाइल्ड विद ललिता beginning in her second month of pregnancy with no knowledge compilation Meena family has a story of satisfaction with Lalitha family has a story down in syndrome leading a corner that has baby। तो बताओ, सजेस्ट करो एक एग्जांपल किसके लिए, टेस्टिस के लिए, द बेबी रिक्सी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये बताना है पहले में, इन द केस ऑफ प्रेजेंसी ऑफ बोथ इनफॉर्मेटिव पॉसिबल इन रिक्स मदर हेल्थ डिमेंशन फंक्शंस डैमेज, ठीक है, इनके फंक्शन से बताने हैं। तो फंक्शंस अब लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। कि कॉपी कहाँ गई भाई, कॉपी, ठीक है। क्वेश्चन एक बार क्या था वो, ठीक है 6। तो हमारे पास पहला क्या रहेगा, अमीनो एसिड, ठीक है। सबको याद रखना चाहिए, हर मेडिकल उसमें ही आता है अमीनो। सिक्स्थ क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है एमिनो सिटीज, ठीक है। तो ये लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग क्या टेकिंग कर रहा है वो, थोड़ा थोड़ा सोचो। अ सैंपल, किसे, सैंपल ऑफ अमीनो फ्लूइड को सैंपल ही तो करेंगे हम, एंड टेस्टिंग करेंगे उसकी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, MTP। छठा पूछा था वो, क्या वो सेफली है, तो हम बोलेंगे यस, इट्स यस, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। अब 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कह रहा है भाई, अब ये सिंपल सेक्स डिटरमाइंस के लिए क्वेश्चन पढ़ो, मेरे को आंसर दो। व्हाट कुड बी द एडल्ट टारगेट एज ग्रुप फॉर द NGO। पोस्ट करो और देखो, ठीक है। इतने मैं पहले का आंसर बताता हूँ, इतना आप नीचे पोस्ट करके सारे का आंसर बताओ मेरे को, ठीक है। सबने पोस्ट कर दिया। तो सिंपली पहले मैं क्या पूछ रहा था, एज पूछ रहा था, ठीक है, कितने में से, तो आप एज कितने बताओगे, 15 से 24 ईयर में। एक तो ये हो गया पहला। तो फिर दूसरा में क्या था, वो पूछ रहा था कौन पेन कौन सी कौन वर्सेस ऑर्गन्स है, तो आप बताओगे क्रोनिल पेन डिसऑर्डर, ठीक है, एंड इन वर्सियर बॉडी ऑर्गन ठीक है। एक तो ये था, और दूसरा क्या पूछ रहे हैं, वो कैसे रोका जा सकता है, मतलब सीधी सीधी बात है, किससे रोका जा सकता है, कॉन्डम।
और चौथा था कौन सी गोली ली जाती थी, ओरल कॉन्ट्रा सेप्टिल पिल्स ली जाती थी। ठीक है, किसमें, वैसा ट्यूब में या वैसा टोम, वैसा या फिर ओरल ट्यूब टोम। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 हो गया। अब आता है हमारा इनहेरिबिलिटी में से। ठीक है, क्या बोल रहा है, infertile couple has advised to endorse fertilization by the doctor. Out of the option is the below. He select the stage of transfer of the follicle tube of successfully result. Zygote only, zygote for early embryo into 8 blastocyst। ठीक है, एक ये है हमारे पास 8 ब्लास्टोसिस कब हुआ था, मतलब अच्छे समझ गए। फिर क्या कह रहा है, एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोसिस या ब्लास्टोसिस स्टेज। हमें इन्हें चारों के बारे में बताना है। ठीक है, चारों के बारे में बताना है कि कैसे 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 होगा। तो कॉपी में लिखते हैं। तो इसमें ऑप्शन से ही पूछ रहा है, एमसीक्यू तो नहीं है शायद, एमसीक्यू बता रहे थे क्या हम। जो मेरे को क्वेश्चन में कुछ डाउट आ गया मेरा। अरे ये तो यार एमसीक्यू है भाई, मैं सोच रहा था क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है यार, एमसीक्यू है ये तो। बताओ कब होगा वो, तो वो होगा 8 ब्लास्टोसिस में, जब क्या होता है मोरोला स्टेज में आते हैं डॉटर सेल में। ठीक है, मैं यार एक क्वेश्चन और देखो। A female undergoing IVF treatment has blocked fallen tube. The technology by the time embryo and its service female as a, बताओ या गिफ्ट में होगी या आईयूटी में होगी, बताओ मेरे को किस में होगी भाई। क्या एआई में होगी भाई, एआई में नहीं होगी भाई साहब, ये होगी आईयूटी में। अब आईयूटी की फुल फॉर्म बताओ मेरे को पहले तो, आईयूटी की फुल फॉर्म नहीं पता होगी ना आईयूटी की, तो आईयूटी की फुल फॉर्म कहाँ से पता होगी भाई तुम्हें, ध्यान ही नहीं देते जी भाई। मेरे को कमेंट करके बताओ भाई, कहाँ से भी देख के बताओ। ठीक है, कमेंट करके बताना मेरे को आईयूटी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ ये है 3 नंबर क्वेश्चन, ये देखो। एज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी RTS। ठीक है, व्हाट डज द टेंसिल ब्लास्टोसिस विद एज कंसिस्ट ऑफ लेस देन 8 सेल्स एंड मोर देन सेल्स। अच्छा ठीक है, दूसरा और देख लेते हैं। व्हाट कुड बी रीजन बिहाइंड ट्रांसफर्स टू द टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई ए। ठीक है, आइडेंटिफाई कर देंगे इसको, और इसको भी एक ही में आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक में ही पूछ रहा है हमारे बारे में कि एक में आइडेंटिफाई करके दिखाना है, मतलब कि ठीक है। तो पहला था भाई 10वां क्वेश्चन है ना, 10 का ए पार्ट आइडेंटिफाई करना है, सारे में वही सेम बात लिखनी है, कितने इतने बड़ा सोचने की बात नहीं है, कभी घबरा जाओ। तो पहले लिखेंगे जो जो लेस देन 8 सेल है ना, फोर लेस देन 8 सेल, या 8 ब्लास्टोसिस सेल लिख लो या 8 सेल लिख लो, आप 8 सेल लिख लो, ये आसान रहेगी याद करने में 8 सेल, क्यों कन्फ्यूज होगी। ठीक है, ब्लास्टोसिस जो 8 सेल में क्या था, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर हो जाता था। ठीक है, ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस, भाई बताओ ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसिस, भाई यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, तो इसमें याद रखना ब्लास्टोमियर। ठीक है, कहाँ ट्रांसफर होता था, फॉलन ट्यूब में, ट्रांसफर ऑफ फॉलन ट्यूब। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा है,
दूसरा पार्ट हमारे पास है, उसमें आइडेंटिफाई करना है। तो मतलब कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो विद द मोर देन 8 सेल, ठीक है, उसमें 8 सेल होते थे मोर देन, वो जनरली कंसिडर होता था बेटर ऑफ सक्सेसफुली, फिर क्या होते थे, सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाती थी, इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब सी ऑप्शन में भी वही आइडेंटिफाई करना था। तो जो 8 सेल थी वो कहाँ जाती थी, जाइगोट में जाती थी, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट में जाने के बाद वो क्या करती थी, इंट्राफेलन ट्रांसफ़र करती थी। ठीक है, उसे डन कर देती थी। तो लिख देता हूँ, इंट्रा ट्रांसफ़र फैलोपियन। ठीक है, यहाँ ये हमने क्वेश्चन सारे देख लिए पूरे डिटेल में। ठीक है, समझ आया तो बताना, कमेंट कर देना, कहीं दिक्कत आई हो तो। ठीक है भाई।